आज हम बौद्ध धर्म के 50+1 लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को 12 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। चूँकि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ फैक्ट याद करने से भी हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो जिसको बिल्कुल नहीं आते वो 2-3 बार देखेगा तो उसका अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि नेपाल के पास पड़ता है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का स्थान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था और इनका जो है पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो भी हमने बताया इनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को। बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। पहला गुरु आलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? उरुवेला में। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? इसका उत्तर है कौंडिन्य, वामपा, भादिया, अस्सागी, महानामा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन किए बोध गया में निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी बोलते हैं, निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान प्राप्त की थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना भोजन के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। 6 वर्ष तक बिना भोजन किए कुछ अटपटा लगता है हमको, तो आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध या तथागत? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ। इसको याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है। कौन से त्रिरत्न थे? बुद्ध, धम्म, संघ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर कितने तथा कौन कौन से थे? तो बुद्ध के समय में 6 प्रसिद्ध नगर थे, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार
शब्द का तात्पर्य क्या था? तो संथागार शब्द का तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। क्वेश्चन नंबर 25, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये कोसल महाजनपद के अंतर्गत आती थी लुम्बिनी। कोसल की राजधानी आप लोग बताइए क्या है? बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था? तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी बुद्ध काल में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं लिख लीजिए कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? बोधगया। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक तथा तपासु। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? अशोक। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा थे, उसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? मथुरा में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? गांधार शैली में। गांधार शैली कहाँ को जो है भारत में किसने लाया था? कुषाणों ने लाया था गांधार शैली को। गांधार शैली की मूर्तियाँ किस रंग की होती थी? तो गांधार शैली की मूर्तियाँ काले रंग की होती थी। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्तिस। अब मोगलीपुत्तिस कौन था? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष था। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। राजा कौन था? तो राजा था अजातशत्रु। प्रथम, ये दिया तो है नीचे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। सर्वकामनी, इसको कहीं कहीं सभाकामी भी बोलते हैं, सभाकामी। की अध्यक्षता में हुई थी। इस समय राजा कौन था? तो कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का था। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए धर्म, मतलब स्थापित एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया।
तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। राजा था अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक मौर्य के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? संघ में भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। क्वेश्चन आएगा, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत के अंतर जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीत के अंतर्गत जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने की थी। राजा कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कुंडलोन कश्मीर में हुआ। ईसा की पहली शताब्दी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए हमने इसको 1 लाइनर में ही रखा। फैक्ट याद करने हैं। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको सारे फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।